मां का आशीर्वाद उस बच्चे तक पहुंचेगा। यदि उसकी नीयत साबित है, वो त्यागना चाहता है, तो प्रभु जरूर मदद कर देगा और छुड़वा देगा। परमेश्वर की कृपा बिना या बीड़ी भी ना छूटे। बीड़ी तो सबसे कमजोर शत्रु है इस जीव का, यह ना छूटा उस परमेश्वर की रजा बिना। अब जो भक्त, जैसे कल आपको बताया था कि जो पुण्यात्मा पिछले जन्मों में कभी परमेश्वर की साथ रही है, शरण में रही है, वो स्वयं आए हैं या अपना कोई संत भेजा है, तो वो पुण्यात्मा से आज कितनी बुराई कर रही है। शराब भी रोज पिया करती, सुल्फा भी पीती थी, मांस भी खाती थी, तम्बाकू बीड़ी का भी प्रयोग करते थे। और जिस दिन से उपदेश लेने की ठानी, परमात्मा ने तुरंत चांदना कर दिया, उनकी सब बुराई छुटवा दी। अब उनको उनसे बांस आती है, बदबू आती है, दुर्गंध आती है। किससे? शराब मांस तंबाकू से। ऐसे ही वो लोग कहा करते थे कि आगे का किसने देखा न, कोई देख ही जाएगी। वो कारण ये था कि वह शाम की गुटी छूटे ना। कोई सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता, तम्बाकू प्रयोग करता, वो छूटती ना। शाम न सिनेमा वगैरह देखे, इधर उधर बकवादा में जाते हैं, वो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा की भक्ति करनी है। तो इन बुराइयों से दूर होना ही पड़ेगा। अब किसान खेत में बीज बीजता है तो जमीन को साफ पहले करेगा ही करेगा, और वो नो का नो बीज नहीं बीजा जाता ना उसकी को फिर उपलब्धि होती। तो ये अंदर जो हमने अपने अंतःकरण में ये धूम्रपान, शराब, मदिरापान, मांस आहार, ताश खेलना, सांग सिनेमा, बकवाद गढ़ना, सारा दिन दातरे काटना, इधर की उधर चुटकुले सुनाना और सुनाना, ये जो कबाड़ भर रखा है, ये साफ करना पड़ेगा। और इसमें भी परमात्मा आपको बहुत सहयोग देगा, क्योंकि जीव के बस का नहीं है कि वो एक बीड़ी भी छोड़ दे। शिक्षा देने वालों की कमी नहीं, विद्यार्थियों को अध्यापक भी कहते हैं बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, शराब भी नहीं पीनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। ऐसे ऐसे माता पिता भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, पर असर किसी का नहीं होता। क्यों नहीं उनका अमल असर क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी शब्द में शक्ति नहीं होती। और वही बातें संत कहेगा और तुरंत छूट जाएंगी, क्योंकि उसकी शब्द में शक्ति है, परमात्मा का भेजा हुआ होता है। उसमें थोड़ी सी आस्था आपने भी करनी पड़ेगी हृदय से। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस मार्ग, यही मार्ग है, इसके बिना ये जीवन बहुत बर्बाद हो जाएगा और आपसे विकार नहीं छूट रहे हैं, जिस दिन आप हृदय से पुकार करोगे, हे भगवान आप ये निकाल सकते हो मुझे इस नरक से। आत्मा जब आत्मा से, मन की नहीं सुनता परमात्मा, उसी दिन इस मन का यू लगाम डाल देगा परमात्मा। और फिर आपको उसी सिगरेट या बीड़ी के धुएं से चक्कर आया करेंगे, आपको नहीं सुहावेगा। जब पहले एक एक डिब्बी पी जाया करते सिगरेटों की, बीड़ियों की, फिर आपको कोई और भी पी रहा होगा बस में या कोई घर में, तो आपको नहीं सुहाएगा, क्योंकि आपका अंतःकरण साफ हो गया। श्वास का सिमरण इसलिए दिया जाता है कि हमारे अंदर जो एक द्वार है, सुषुम्ना द्वार जिसको कहते हैं, उसके ऊपर ये साथ में ब्रश का काम भी करता है और हमारी कमाई भी बनती है। तो वो बिल्कुल साफ हो जाता है, और फिर इसके उस साफ हुए हुए उस द्वार पर जब फिर दोबारा कोई धुआं टकराता है तो उससे स्वीकार नहीं करता कि वो निर्मल हो चुका है, पहले उस पर परत जम चुकी थी। इस प्रकार परमात्मा आपको पहले बुराइयों से भी छुटवाएगा, फिर भक्ति भी कराएगा। तो वो क्या कहता, मन पापी को नहीं रोक सका। अर्थात कहने का भाव जो दास का है कि इसमें रजोगुण इतना प्रभावित कर दिया जीव को मैं काल ने, कि ये संतान उत्पत्ति करा के ही छोड़ेगा, चाहे कोई किसी तरीके से करे। यहां पर सभी कार्य बलात् करवाए जा रहे हैं। ये जीव नहीं समझ सकता इस काल के इस भयंकर जाल को। ये तो परमेश्वर आए हैं, उन्होंने हमें बताया था, उन्हीं की अमृतवाणी आज हमारे लिए साक्षी है, प्रमाणित है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया है, उसका साक्षात्कार किया है,
उनकी अमृतवाणी भी वही प्रमाण दे रही है जो परमात्मा ने सुन